लेकिन चूँकि जब लव की ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था और तैयारी कर रहा था रिलेशनशिप्स एंड हार्ट ब्रेक्स की, तो वो इतना लेंथी टॉपिक है कि वी माइट नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट ड्रग्स टुडे, या विच लीड्स टू जो कि कनेक्टेड है म्यूज़िक और पोर्नोग्राफी के साथ, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बात करेंगे। मेनली विल टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स एंड प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स एंड आफ्टर मैरिज, हाउ डज इट वर्क। मेनली एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ लव, इज़ लव हलाल और हराम। पहले तो डिफाइन करें लव क्या है। आप इस एनीवन, व्हाट इज़ लव? लव इज़ लाइफ। ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज देखी हुई है बचपन में। अच्छा जी, अफेक्शन टू समबडी। अच्छा, और A feeling that connect two souls together। हम सोल मेट्स की बात भी करेंगे और सोल्स की बात भी करेंगे इंशाल्लाह। और a feeling when your heart skips a beat and when you feel butterflies in your stomach, या आपको पहली नज़र में मोहब्बत गुजरा, आपको मोहब्बत हो गई, तो sometimes this is love, what we think। अच्छा, प्यार मोहब्बत जो है हलाल है या हराम है? हलाल है। कौन कौन कहता है हलाल है, हाथ खड़ा करें। और कौन कहता है हराम है, हाथ खड़ा करें। सब जायज़ है। लूट मचाओ आज के बाद, फतवा मिल रहे हैं आज के बाद, ठीक। देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे। अगर आपकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से है तो ये हलाल है, बल्कि मुस्तहब है, बहुत पसंदीदा है। अगर आपकी मोहब्बत वालिद साहब से, वालिदा साहिबा से है तो बहुत अच्छा है। आपकी मोहब्बत मुल्क और कौम से है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत पड़ोस में सामने वाली खिड़की पे जो रोज़ाना आती है उससे है, जिसके बारे में आप सुनने आए हैं, या अगर आपकी मोहब्बत वो है कि वो जो हमें तुम्हें करा रहा था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये प्यार तो होना ही था और सुन के जो है ना आप क्रेजी हो रहे हैं उस बारे में, अगर ये वाली मोहब्बत है तो अनफॉर्चुनेटली वो हराम है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात डिटेल में करेंगे कि एक लिमिट होती है जिसमें मोहब्बत इंसान को हो जाती है, लेकिन उसके बाद इट टेक्स यू टू समथिंग हराम। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, ही इज़ द लव गुरु फ्रॉम द सलफ। कहते हैं कि लव इज़ अ डिजीज़ एंड इट्स क्योर इज़ मैरिज, एंड हाउ इट्स अ डिजीज़ विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वेश्चन को, इज़ लव इंटेंशनल और अनइंटेंशनल? कौन कौन कहते हैं कि इंटेंशनल है, हाथ खड़ा करा। और कौन कौन कहते हैं कि अनइंटेंशनल है। और कौन कहते हैं कि खुदाई कसम मुझे कुछ नहीं पता। माशाल्लाह हमारे पास ऑनेस्ट लोग भी मौजूद हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप अपने दायरे में पढ़ते हैं, ठीक है, और आप वहाँ से निकले, आपने खातून को देखा जो आपके सामने से गुजर के जा रही हैं, आपकी नज़र पड़ी और आपने फिर सोचा, उस पर दोबारा देखा और फिर अपनी डायरेक्शन छोड़ के उनके पीछे चलना शुरू हो गए और देखा वो किस गाड़ी में बैठी हैं और गाड़ी की नंबर प्लेट की पिक्चर ले ली और किसी पूछा कि लाले लाले बात सुन, ये कौन है, हु इज़ शी, उसे नाम बताया आपको। आप फेसबुक पे गए, आपने चेक किया शबाना मिर्ज़ा, आपके सामने 10 शबाना आ गई, लेकिन आपने फिर अपनी यूनिवर्सिटी का भी डाला कि ज़ैबिस्ट या इकरा, तो वो आपको मिल गई और आप उसको फॉलो करते हैं, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और उसको मैसेज करते हैं, और जो भी वो पिक्चर अपलोड करते हैं हर 2 दिन बाद आप उसको फेसबुक खोलते कि नई पिक्चर अपलोड तो नहीं की उसने, या वो भी उसका मैसेंजर पे उसने अगर रिक्वेस्ट कर ली, आप बड़े लकी हुए तो सोचते हैं यार अब तो शादी पक्की है, और आप उसको फॉलो करते रहते हैं। और जब दोस्तों के साथ खड़े हैं तो आपके दोस्त कहते हैं कि यार लाले बच्ची चेक कर, तो कहते हैं कोई तमीज़ के भाभी है तेरी। तो ये लव इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था? ये इंटेंशनल था कि आपने उसको इतना फॉलो किया, इतना पीछे पड़े, और दिन में 5 दफ़ा उसके फेसबुक अकाउंट में खोल के देखा कि, और 10 दफ़ा उसने रिक्वेस्ट आपको रिजेक्ट भी किया, लेकिन फिर उसने जब एक्सेप्ट करी तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह यार अब तो कबूल है, अब तो ये मान जाएगी, और फिर उसको लिखा कि डू यू वांट फ्रेंडशिप विद मी, और इस तरह की चीज़ें। नाउ दिस व्हाट हैपेंस इज कि दिस इज़ वी आर, हम जबरन अपने आप को मोहब्बत करने पे मजबूर कर रहे हैं, हम जबरन मोहब्बत कर रहे हैं उसके साथ, अपना पूरा जोर लगा के किसी तरह से मुझे मोहब्बत हो जाए। एंड समटाइम्स इट्स अनइंटेंशनल कि कोई गुजरी
तो आपने इसको एक नज़र देखा और दोबारा नहीं देखा, लेकिन किसी से पूछा कि ये खातून कौन थी? अच्छा, पता चल गया आपको। उसके मज़ीद इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी, वालिद साहब का पता करवाया, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली। आप अप्रोच करते हैं अपने फादर को कि देयर इज़ अ गर्ल जो कि बड़ी अच्छी कैरेक्टर की है और सब कुछ है, तो आई वांट टू मैरी हर। कहते हैं कि पुत्र तेरे में दम है तो जाके उनके माँ बाप से बात कर। ये मैं चलो बात करता हूँ। एंड यू अप्रोच हर फैमिली और बात करते हैं, और फिर क्या होता है कि बात आगे बढ़ती है। तो दिस लव वाज अनइंटेंशनल, जो कि किसी न किसी को हो जाता है, और सहाबा को भी इनमें से हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को जबरन फॉलो करके और स्टॉक करके प्यार नहीं करवाया, जो कि हम आजकल स्टॉक करके प्यार कराते हैं। थैंक्स टू सोशल मीडिया हमें बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, तो रोज़ाना हमें इस तरह के सच्चे प्यार हो रहे होते हैं। तो थिंग इज़ लव आजकल के दौर में जो कि 21st सेंचुरी है, इट्स मोर ऑफ एन इंटेंशनल लव, जो कि हम अपने आप को करवा रहे होते हैं। और हमें बचपन से बम्बार्ड किया गया है, स्पेशली हमारी जनरेशन को। आप जो मूवी देख लें, चाहे वो एस्ट्रोनॉट है, चाहे वो वॉरियर है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो कोई राइटिस्ट है या कोई पोइट है, उसको प्यार हो रहा है। चाहे वो डीप सी डाइवर है, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट है, जो मूवी है, चाहे वो द फास्ट एंड फ्यूरियस है, जितने भी सीजन हैं, लड़कियों को औरतों को बीच में स्प्रिंकल लाजमी करते हैं, और वो दे मेक यू फील लव कि हर बंदे को प्यार हो रहा है, यार मुझे प्यार नहीं हो रहा। और आप हर किसी को देखते हैं कि उसको फलां शख्स को प्यार हो रहा है, फलां को हो रहा है। ड्रामे देख रहे हैं कि अब तो शादीशुदा भी हैं, लेकिन दानिश से जो है ना उसकी बीवी को प्यार हो रहा है। शादी के बाद ही प्यार, हर किसी को प्यार हो, लेकिन मुझे प्यार नहीं हो रहा। तो पूरी दुनिया प्यार कर रही है, लगता है मेरे साथ ही कोई मसला है, मुझे प्यार नहीं हो रहा। तो मुझे भी प्यार होना चाहिए, मैं भी प्यार करता हूँ किसी न किसी से। और आप हमारे बचपन के कार्टून्स देख लें, जो मैंने बचपन देखे, आप स्लीपिंग ब्यूटी देख लें, उसमें क्या होता है, उसमें एक विच उस लड़की को चुबाती है, कुछ वो सोई रहती है, सारी मूवी में वो लेटी हुई है, सोई हुई है। आखिर में आखिरी 10% की जो मूवी रहेगी उसमें प्रिंस आता है और वो देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई है, और उसको जो है ना वो ही किसेस दैट लेडी और उठती है और कहता है कि आई विल मैरी हर। वो और वो जो लड़की है वो बहुत खूबसूरत है। और मूवीज हैव टॉट अस के यू विल फाइंड ट्रू लव इवन इफ यू आर स्लीपिंग, यू हैव टू बी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। आप ब्यूटी एंड द बीस्ट देख लें, अब वो बीस्ट है और साथ ही ब्यूटी है, लेकिन क्या चल रहा है, आखिर में इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। आपने कभी कभी देखे हैं ऐसी गाड़ी जो कि फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज एस क्लास है, और उसमें बहुत बाबा सा बैठा है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, मोटा सा पेट है, बाल है नहीं सर पे, गंजा है, लेकिन उनके साथ में बहुत मुनासिब सी खातून बैठी हुई हैं। उसकी वजह क्या है कि जब पैसा आता है तो खूबसूरती भी साथ आ जाती है। और जो हमारी मूवीज़ में, स्नो वाइट को आप देख लें, स्नो वाइट में जो एक औरत होती है वो पूछती है शीशे से कि हु इज़ द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, तो वो शीशा कहता है कि तुम हो, लेकिन एक दिन वो कहता है कि नहीं तुम नहीं हो, एक स्नो वाइट है, शी इज़ द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल। और उसमें वो कहती है कि आई विल किल हर एंड आई विल पॉइजन हर। और फिर क्या होता है कि सुभान अल्लाह वो उसको एक पॉइजन एप्पल देना चाहती है, ताकि जो है ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत पूरे माशरे में, पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरी सोसाइटी में वही रहे। और बचपन से हमें ये टीच किया गया है कि आप जो जिस मर्जी कल्चर में हैं, जिस मर्जी उसमें है, यू हैव टू बी प्रिटी एंड यू हैव टू लव, फॉल इन लव विद समवन। और जितनी भी आप, मैंने आपको बताया ना, जो मैं मूवीज़ कोट नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन आप देख लें जो मर्जी शख्स है उसको प्यार मोहब्बत हो रहा है, तो समटाइम्स दिस मेक्स फील कि यार हर बंदा प्यार कर रहा है। और कोई अगर आप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को कह देना कि यार मुझे लाले मेरे पास कोई बंदी नहीं है अभी, क्योंकि है आज तक तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं है, और लोग आईब्रोज रेज करते हैं, आज तक किसी को डेट नहीं किया, आज तक किसी को किस नहीं की। भाई तू तो थीता है, तू तो नर्ड है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। और उसको तजलील किया जाता है, उसको जो है ना समझाता है कि ये इसका कोई माशरे में वैल्यू नहीं है। दिस इज़ हाउ वी आर बीइंग फेड, हमारे इदारों, हमारे टीवी चैनल्स से, हमारे मूवी से। और एक रिसर्च है जिसमें इटालियन न्यूज़ चैनल ने रिसर्च की, और उसमें था कि उसमें रिसर्च ये की कि एक सैम्पल ऑफ मैन लिया, ठीक है, उनको 2 न्यूज़ क्लिपिंग्स दिखाई डिफरेंट। एक में मर्द था जो न्यूज़ पढ़ रहा था, और एक में खातून है जो न्यूज़ पढ़ रही है। तो जब दोनों न्यूज़ क्लिपिंग्स सुना दी डिफरेंट थी, तो उनसे पूछा कि आपने किस न्यूज़ को कितना ग्रैब किया है।
तो जो रिसर्च में कहा गया कि जो मर्द पढ़ा था न्यूज़, हमने 85 to 90% न्यूज़ ग्रैब किया, लेकिन जो खातून पढ़ी थी we only grabbed 50 to 60% of it. Why? Because हमारा फोकस उसकी खूबसूरती पे ज़्यादा था। आप देख लें कि न्यूज़ चैनल्स में जो क्राइटेरिया है औरत की सिलेक्शन का, वो उसका कैलिबर नहीं है, या शी वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, नहीं, मेनली खूबसूरती है, और फिर इसको हम तो वो तो बस सिखाई देंगे और पढ़ाई देंगे। वो कहते ना कि आई कैंडी, कोई भी लाडू साबुन बेचना है, साथ औरत खड़ी कर देते हैं, कोई सोप बेचना है, औरत खड़ी कर देते हैं, क्यों? जस्ट टू कैच द आई, क्योंकि ये मर्द की ये नेचर है, ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वुमेन, और जब उस तक जाएगा तो वो उसको फौरन से अट्रैक्ट करेगी।